कुछ कड़वी लेकिन बिल्कुल सच बातें। पहला है, बात बात पर गुस्सा वही लोग करते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज़्यादा औरों की फिक्र रहती है। नंबर 2, आजकल ज़माना कुछ इस तरह का हो गया है कि लोग मजाक का सहारा लेकर अपनी दिल की बात कह जाते हैं। नंबर 3, मजाक और पैसा हमेशा सोच समझकर उड़ाना चाहिए, वरना इसका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। नेक्स्ट है, अपने जीवन की राह में थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि कई बार तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। नंबर 5, इंसान की सबसे बुरी आदत यह है कि वह हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों को ही बेहतर समझता है। अपने आप को समझ लेना हमारी सबसे पहली जीत होती है। नंबर 6, हमारे शब्द हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हैं, हमेशा इनको सोच समझ कर ही खर्च करें। जितना हो सके कम शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा शब्दों का उपयोग करके हम परेशानी में पड़ जाते हैं। अपनी इस संपत्ति को खूब संभाल कर रखें और व्यक्तित्व से धनी बने रहें। नंबर 7, माता पिता अपनी औलाद के लिए ऐसी सुरक्षा कवच होते हैं कि पास रहकर तो सुरक्षा करते ही हैं, अगर किसी कारण से बच्चे उनसे दूर हों तब भी उनका आशीर्वाद, उनकी फिक्र और उनकी प्रार्थना औलाद की रक्षा करती है। नंबर 8, वह ज़माना कुछ और था जब शाम के समय घर के सभी बच्चे अपने दादा दादी के पास बैठकर उनसे कुछ बातें और कहानी सुनते थे और उन पर खूब भरपूर विश्वास भी रखते थे। आजकल बच्चों को मोबाइल के सिवाय किसी के पास बैठने का समय नहीं और गूगल के सिवाय किसी और पर भरोसा नहीं। नंबर 9, अगर आपके घर में परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्रेम देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने हक का भी दूसरों को देने में अपनी खुशी समझते हैं, तो आपका घर पूरी तरह से रामायण से जुड़ चुका है। नंबर 10, जिस घर की महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पूरे घर की सफाई करके खुद को भी साफ सुथरा करके सुंदर बनाकर घर के मंदिर में दीपक जला देती है, वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी है और उस घर का वातावरण इतना शुद्ध है कि वह घर किसी बैकुंठ से कम नहीं। बात साफ है कि घर को बनाना और बिखेरना औरत के हाथ में ही होता है। नंबर 11, एक सुंदर सी सोच और मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, दिन सुंदर और बेहतर बनेगा। नंबर 12, कभी कभी हमारा जीतना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से लोग हमारे हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करना ना छोड़ें, अंत में या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव, आप शून्य नहीं रहेंगे। नंबर 14, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन जब हम पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो दूसरा कदम बढ़ाने का हौसला अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। नंबर 15, हर सफल व्यक्ति में एक समानता यह होती है कि अपने लक्ष्य को केवल सोच में नहीं रखते, बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी रखते हैं और उस पर काम करते हैं।
नंबर 16, लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी कुछ कदम पीछे हटना भी पड़ता है। नेक्स्ट है समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है। नंबर 18, बस सोचते मत रहो, शुरुआत करो। केवल सोचते रहने से कोई भी काम नहीं होता। सफ़र की शुरुआत करने के बाद ही मंजिल मिलती है। नंबर 19, हम सही फैसला लेना अनुभव से ही सीखते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि अनुभव हमेशा गलत फैसले लेने की वजह से या फिर परेशानियों की वजह से ही मिलता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले गलत साबित होते हैं। उनसे यह अनुभव मिल जाता है कि जो भी करें बहुत सोच समझ कर ही करें, क्योंकि जीवन में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ गलत करके रख देता है। नंबर 20, एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद फिर से खुद को मजबूत करना और दूसरा सपना देखने का हौसला, यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत ताकतवर व्यक्ति ही कर पाता है। नंबर 21, जितनी जल्दी हो सके 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें। पहला है अपना दुख और दूसरा दूसरों का सुख। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा और आसान हो जाएगी। हम कई बार तनाव में आ जाते हैं यह सोचकर कि दूसरे सुखी हैं और हम दुखी। हम कैसे भूल जाते हैं कि कई बार हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कभी कभी दर्द छुपा होता है। अपने आप में खुश रहना सीखें, यही सच्चा सुख है। नंबर 22, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में बढ़ता है और हमारी जुबान से फल देता है, क्योंकि हम जैसी बातें करते हैं उसी से अंदाज़ा लग जाता है हम कितने शिक्षित हैं। नंबर 23, अब ज़माना बदल चुका है। दुश्मनी केवल झगड़ा करने से नहीं बल्कि आजकल तो सच बोल देने से भी हो जाती है, क्योंकि अब केवल झूठ और चापलूसी का ज़माना आ गया है। एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को कम लोग ही पसंद करते हैं। झूठ और चापलूस के आगे पीछे भीड़ लगी रहती है। नंबर 24, सही मायने में वही जी रहा है जिसके चेहरे पर मुस्कान है और उसका मन शांत है। एक समझदार व्यक्ति को पता होता है कि जीवन सुख और दुख दोनों से भरा है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन परिस्थितियों में हम खुद को कितना संभालने की ताकत रखते हैं। नंबर 25, दूसरों के पीछे ना भागें, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ और ऐसे बन जाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। नंबर 26, वज़न आवाज़ में नहीं बल्कि अपने शब्दों में डालें। ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो बोलने में कम हो लेकिन उनका असर बहुत अधिक हो। सुंदर शब्द बोलें, आपको बोलने के बाद अच्छा महसूस हो और सुनने वाले को भी सुनने के बाद अच्छा महसूस हो। नंबर 27, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई हमारा अपमान करे तो उसको समझाना एक हद तक ही ठीक है, क्योंकि जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बांसुरी बजाने वाले को भी चक्र उठाना पड़ता है।